आज 26 जनवरी चला गया है। हम ऐसे स्थान पर आए हुए हैं। हम ये देखते हैं कि सर्दी का प्रकोप कितना है। यहाँ से करीब करीब जोधपुर से अपन को 100-200 किलोमीटर दूर है। देखो, सर्दी के लिए सबसे पहले तो इनको पर प्रभाव पड़ता है। ये हम यही बोल सकते हैं कि सर्दी में इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये सर्दी जब ज़्यादा सर्दी होनी, ये इनको अंग्रेजी बोलते हैं, यही सबसे पहले मतलब इन पर सर्दी लगता है। राजस्थान में सर्दी गिरा, लेकिन सर्दी गिरने के बाद में जब सुबह होता नहीं, अभी सुबह कभी करीब 6-7:30 बज रहे हैं, ये बर्फ़ जम के इनके ऊपर जो हवा लगता है नहीं, वो हवा लग जाए तो मान लो ये पूरा बिल्कुल मतलब ये एकदम इनका कलर चेंज होता था, ये मतलब मुरझा जाता है। अभी तो राजस्थान में इतना भी सर्दी का प्रकोप नहीं है। सर्दी बहुत अच्छा लाभदायक है। ये हम सुबह देखना है कि आज से 3-4 दिन से बहुत राजस्थान में सर्दी गिरा है। सर्दी का कितना प्रभाव है। सबसे पहले राजस्थान में इनको बोलते हैं नहीं, इन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर ये देखो थोड़ा बहुत, देखो ये दिख रहा है नहीं, अभी ये थोड़ा बहुत सर्दी लगा, देखो ये दिख रहा है नहीं, ये सर्दी का ये मामूला सा सर्दी लगा। जब सुबह इसमें क्या ओस गिरता नहीं, ओस गिर के ये हवा आता नहीं, एकदम हवा ज़्यादा बच जाता तो ये देखो ऐसा ख़राब हो जाता। अब तो इनके अनुसार हम यही बोल सकते हैं कि राजस्थान में सर्दी का इतना मतलब सर्दी है, लेकिन फसलों पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोई देखो ये एकदम अच्छा। अपने राजस्थान में सबसे पहला अपन को देखने के लिए यही मालूम पड़ते हैं कि इन वृक्ष को, या एक आग है तो आग भी बताता हूँ अभी, आग और इन पर सबसे पहले सर्दी का प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि राजस्थान में सर्दी कैसी है कैसी नहीं है। हमारा सर्दी का नापने का ये फार्मूला है। देखो ये अब तक सब अच्छा है, इन पर सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है, एकदम अच्छा है। ये देखो ये रेगिस्तान भाग है, देखो आपका बहुत रेगिस्तान भाग है, किधर भी वृक्ष नहीं लो। ये देखो पूरा रेगिस्तान भाग है, ये पूरा रेगिस्तान भाग है, देख लो ये रेगिस्तानी भाग, ये रेगिस्तानी पश्चिम में जोधपुर में आए हुए हैं। जोधपुर से करीब 100-200 किलोमीटर, यहाँ जैसलमेर करीब 60-70 किलोमीटर होगा। ये देखो ये सर्दी का प्रभाव है। ये थोड़ा बहुत सर्दी लगा, देखो ये दिख रहा है नहीं, ये सर्दी का प्रभाव, ये दिख रहा है, थोड़ा बहुत सर्दी का प्रभाव है। इनसे फसलों पर ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। आज कल 26 जनवरी भी चला गया, इसलिए हमने यही सोचा कि सुबह देखते हैं कि आज 3-4 दिन से हमारे राजस्थान में इतनी सर्दी गिर रही है, तो सर्दी का कितना प्रभाव हुआ हमारे को देखने में यही मिलता है कि यहाँ सर्दी गिरा। ये फसलों के लिए सर्दी बहुत अच्छा है। क्यों बोले तो देखो ये अभी इनको ये अंग्रेजी बोलते हैं, इनको अंग्रेजी और आग को सबसे पहले सर्दी लगती है। जब यह मतलब मान लो इन पर ज़्यादा सर्दी पड़ता है तो फसलों पर सर्दी का प्रभाव पड़ता है। अगर ये सुरक्षित है नहीं तो फसलें भी सुरक्षित है। राजस्थान में हम यही मान सकते हैं कि इनका सर्दी का नहीं। देखो ये भी वृक्ष है, ये सबसे पहले इनको सर्दी लगता है। ये मान लो इन पे ये सुबह यहाँ पानी गिरेगा, फिर हवा से ये मतलब पूरा मुरझा जाता नहीं, तो फसलों को नुकसान होता है। हम तो यही बोलते हैं कि अभी तक तो सर्दी का इतना प्रभाव नहीं है जितना मानते हैं। सर्दी बहुत अच्छी है यहाँ राजस्थान में, फसलों के लिए सर्दी बहुत अच्छी है। ये देखो पूरा रेगिस्तान भाग है। हम यहाँ से जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर, यहाँ से हमारा जोधपुर 200 किलोमीटर है और जैसलमेर 50-60-70 किलोमीटर दूर है। ये पूरा रेगिस्तान भाग है। सबसे पहले रेगिस्तान भाग में इनको अंग्रेजिया, ये देखो इनको ये कंटाला बोलते हैं, इनको हमारी भाषा में कंटाला बोलते हैं। सबसे पहले सर्दी इनको ही लगता है अगर ये सुरक्षित है। और इनके बाद में सबसे पहले अंग्रेजिया बोलते हैं, इनको अंग्रेजिया, ये कंटाला, ये आग। सर्दी का सबसे पहला प्रभाव इनको ही पड़ता है। ये अपने पश्चिमी रेगिस्तान का दृश्य है। इनका सर्दी पर कोई प्रभाव नहीं है, अच्छा है राजस्थान। अभी सुबह का करीब 7 बज रहा है। हम ये देखने के लिए आए हैं कि राजस्थान में सर्दी का कितना प्रकोप है। अभी यह जनवरी का मास है। इस साल राजस्थान में सर्दी का इतना फसलों पर प्रकोप नहीं है। सर्दी गिरा यहाँ, बहुत सर्दी गिरा, लेकिन सर्दी गिरने का इसमें 2-3 कारण यही होता है कि जब सर्दी गिरता नहीं, एक तो सुबह उन पर ओस गिरता नहीं, ओस गिरने के बाद क्या होता है कि वो एकदम हवा नहीं, हवा का प्रभाव होता है। ये देखो ये अभी बहुत अच्छा सुरक्षित है। देखो इनको अंग्रेजी बोलते हैं। देखो थोड़ा बहुत इसमें हुआ, थोड़ा बहुत हुआ 19-20 थोड़ा बहुत सर्दी लगा सुबह,
इनसे फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये झाड़ है। सबसे पहला इस झाड़ को भी सर्दी लगता है। ये बिल्कुल सुरक्षित है, अभी कोई सर्दी का इतना प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छा है। देखो ये फसल, ये देखो, ये इनको नहीं थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत इसमें देखो, थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ। ये थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, लेकिन फसलों पर इतना कोई सर्दी का नुकसान नहीं होगा। ये पश्चिम राजस्थान का दृश्य है। हम सुबह सुबह यही देखने के लिए आए हैं 5:30 बजे। हमारे पास दूसरा तो कोई माप है नहीं। हम कैसे सर्दी को मतलब महसूस करें कि फसलों को सर्दी का नुकसान हुआ नहीं हुआ। हमारे पूर्वज ये 2-3 चीज़ को, ये कंटाला, ये अंग्रेज, ये बबूल, ये आग, सबसे पहले राजस्थान में किसान इनको ही देखते हैं। अगर इनको सुबह सुबह ये राजस्थान में सर्दी लग गया तो मान लो फसलों को नुकसान है। अगर इनको कुछ भी नहीं बिगड़ा नहीं तो इस राजस्थान में सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखो, कोई भी देख लो, ये भी, ये देखो, बिल्कुल देखो, ये देखो, बिल्कुल हरा भरा है। ये कुछ भी नुकसान नहीं है यहाँ, कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ बिल्कुल नुकसान नहीं, वैसा का वैसा है। हम तो यही बोल सकते हैं कि अब तक राजस्थान में इस सर्दी का इतना प्रकोप नहीं है। सर्दी गिरा, ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है, फसलों के लिए बहुत अच्छा है। हम फसलों को नहीं देखते, हमारा सबसे पहले प्रभाव इन पर ही होता है। ये देखो, ये वृक्ष, ये झाड़ी दिख रहा है नहीं, ये झाड़ी, सबसे पहले इनको भी सर्दी लगता है। अगर सर्दी लगेगा नहीं, या बिल्कुल मुरझा जाएगा। यहाँ देखो फूल होते हैं, ये फूल, ये देखो, ये फूल है, ये फूल बिल्कुल मुरझा जाएगा। अगर ये फूल सुरक्षित है नहीं तो हम किसान ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फसलों में सर्दी का नुकसान नहीं हुआ। सर्दी का मेन कारण यही है कि ये देखो, ये इनको बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत सर्दी लगा, अगर इनको ऐसा पीला पड़ जाता है नहीं तो मान लीजिए फसलों में नुकसान गिरता है। ठीक है, कोई 1% इतना हो जाएगा सर्दी का प्रकोप, पर ज़्यादा यहाँ प्रकोप नहीं है। ये बहुत, ये देखो, ये राजस्थान के रेगिस्तान का दृश्य है। ये बड़े बड़े वृक्ष है। अगर इन वृक्षों पे ये देखो, कोई भी देखो, ये पीला पड़ जाता है नहीं तो सर्दी का हम प्रकोप मानते हैं। ये हमारा सर्दी का नापने का यही आधार है। ये फसलों को देखकर हम बता सकते हैं कि सर्दी का कितना प्रकोप हुआ। ये देखो, यहाँ बिल्कुल सर्दी का प्रकोप नहीं है, बहुत अच्छा है। ये देखो, ये थोड़ा बहुत हुआ 19-20, ये ज़्यादा नहीं है ये प्रकोप। ये देखो, ये रेगिस्तान है। ये देखो, रायडा भी हो गया है। देखो, ये अभी देखो, ये रायडा पक गया है। देखो, ये फसलें पूरी पक गई है, अभी कुछ भी नहीं। देखो, ये रायडा भी देखो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, ये पूरा रायडा है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा है, पूरा पक गया, कोई सर्दी का प्रभाव नहीं है इसमें। एकदम रायडा देखो, ये अच्छा है एकदम, कोई एकदम फसलें सुरक्षित है। राजस्थान नापने का यही एक उद्देश्य है, फसलें एकदम सुरक्षित हैं। हम सबसे पहले ये अंग्रेजी बोलते हैं और आग बोलते हैं राजस्थान रेगिस्तान में, इनको ही देखकर बता सकते हैं कि सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है। ये देखो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। देखो, ये पीला पड़ जाता है नहीं, ये दिख रहा है नहीं फसल, ये इनको रायडा बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। ये अब पक गया है, 1% भी नुकसान नहीं है इसमें। ये पूरा रेगिस्तान भाग है। हमने सुबह यही देखा कि ये 3-4 दिन से ये राजस्थान बहुत सर्दी गिरा, इनका कितना प्रभाव हुआ नहीं हुआ हम यही बोल सकते। देखो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर ये वृक्ष सुरक्षित है तो मान लिया सर्दी में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये आक और ये इनको कंटाला बोलते हैं। देखो, ये बिल्कुल नहीं है, कोई 100 में 1%। देखो, ये थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, यहाँ बिल्कुल नुकसान नहीं है। सबसे पहले राजस्थान में इनको सर्दी लगता है। अगर इनको सर्दी पीला पड़ जाता नहीं तो मान लिए फसलों में नुकसान है। और दूसरी बात, इनके बाद में ये बिल्कुल सही है। देखो, थोड़ा बहुत सर्दी का प्रभाव हुआ, देखो ये थोड़ा मुरझा हुआ है, बाकी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। सर्दी में फसलों को नापने का हमारे सर्दी में यही माप है। हमारे पूर्वज यही मान लेते थे कि सबसे पहले वह खेतों बाहर जाते सबसे पहले देखो इनको, ये थोड़ा सर्दी का प्रभाव हुआ है, लगा थोड़ा बहुत। देखो, ये थोड़ा बहुत हुआ सर्दी का प्रभाव, जितना प्रभाव नहीं हुआ। देखो, इनमें यहाँ थोड़ा सर्दी लगा। देखो, ये बिल्कुल एकदम ऐसा
पूरा फूल झड़ गए। ये देखो 1% हम नुकसान मान सकते हैं। बाकी इस बार राजस्थान में बहुत अच्छा सर्दी रहा। ऐसा सर्दी होने से ही हमारे यहाँ गेहूँ की फसल अच्छी रहती है। गेहूँ सर्दी का ही राजा है। और सब ये हर फसल, गेहूँ बोलो, जीरा बोलो, रायडा बोलो, सब सर्दी का ही राजा है। या सर्दी अच्छा रहेगा तो भी फसलें अच्छी रहेगी। इनका मेन यही कारण है कि शाम को सर्दी ज़्यादा गिरता है, सुबह और वो ओस गिरता नहीं, ओस में वो ठंडी ठंडी वो हवा होती नहीं, हवा चल जाएगी तो वो फसलें नुकसान हो जाएगी। वो उनका बीज होता नहीं कि अंदर से पूरा मर जाता है, मुरझा जाता है। देखो ये अंदर, ये देखो ये बिल्कुल सही है। अभी 1% भी यहाँ सर्दी का कोई लॉस नहीं है। हम पश्चिम राजस्थान में आए हुए हैं, यहाँ देखने के लिए आए हैं कि सर्दी का कितना प्रकोप है। देखो ये पूरी कोई भी आपको वृक्ष, ये जनवरी का मास है, कल 26 जनवरी था, ये बिल्कुल सही है। ये देखो 1-2 दिन पहले थोड़ा, देखो यार 1-2 दिन पहले देखो थोड़ा बहुत सर्दी का असर हुआ है, बिल्कुल इनका सूख गया है, लेकिन अब बहुत सुरक्षित है। अभी कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये देखो ये इनका देखो ये वर्क वैसा का वैसा है। ये राजस्थान में सर्दी का क्या प्रकोप है नहीं है, ये हम जानने के लिए आए हैं। ये देखो ये देसी बबूल बोलते हैं इनको। ये देसी बबूल है। देखो 1% भी नुकसान नहीं है नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ देखो थोड़ा सर्दी मौसम थोड़ा मुरझा रहा, देखो ये थोड़ा मुरझा रहा, थोड़ा बहुत, यूँ तो 1% है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पश्चिम राजस्थान में आए हुए हैं हम। ये देखने के लिए आए हैं कि 3-4 दिन से यहाँ कड़ाके की बहुत ज़्यादा सर्दी गिरी है। हाथ ऐसा ठटूर रहा है, ऐसा खून जम जाता है। अभी सुबह का 6:30 बजे, लगभग 7 बज रहा है। सर्दी का बहुत प्रकोप है। आज भी देखो धुंधलाल में सूर्य भी नहीं दिख रहा है। हमको ये देखने के लिए आया कि सर्दी कितना प्रकोप है। ये थोड़ा बहुत यहाँ देखो, ये यहाँ थोड़ा सर्दी का असर हुआ थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत 1% मान सकते हैं। ज़्यादा यहाँ सर्दी का कोई अभी तक प्रकोप नहीं है। अभी ही पश्चिमी रेगिस्तान सुरक्षित है, इतना जाना है जितना सर्दी का प्रकोप नहीं है। हमारा सर्दी का मापने का यही दृश्य है। ये सुबह देखो, ये नहीं, इनको देखो ये पीला पड़ गया नहीं, थोड़ा बहुत देखो ये लगा सर्दी, ये थोड़ा पीला पड़ गया। ये थोड़ा सर्दी के कारण ये पीला पड़ा है ऐसा। ये फूल मौजूद है, ये ऐसा सर्दी का अच्छा प्रकोप है। इसमें कोई अब तक तो नुकसान नहीं हुआ। देखो ये फसल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये सर्दी आँख बोलते हैं इनको, ये आँख है, ये आँख। सबसे पहले ये सर्दी इस आँख को ही लगता है। जब मान लीजिए ये आँख है नहीं, आँख सुरक्षित है रेगिस्तान में तो सब सुरक्षित है। अगर ये आँख को सर्दी लगे या नहीं तो मान लीजिए देखो ये आँख बिल्कुल सुरक्षित है। राजस्थान में सबसे पहले ये आँख ही सर्दी से जाता है, इनको आँख बोलते हैं। देखो ये आँख है, ये सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, बहुत अच्छा सुरक्षित है। राजस्थान में सबसे पहले ये आँख को ही सर्दी लगती है। जब राजस्थान में ये आँख, ये अंग्रेजी है, ये कंटाले, ये तीनों सुरक्षित है। मान लीजिए सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है। फसलों को सर्दी में नापने का यही उदाहरण, ये नाप, ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है।